दिन के विदा होने का बाहर से कुछ अधिक अंधेरा कमरे में हो चुका था। रघुवर प्रसाद ने सोचा, अभी बत्ती ना जलाएं, 1 मिनट बाद जलाएं। वे पत्नी की ओर बढ़े। पिताजी दिख नहीं रहे थे। पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे थे। पत्नी के पास धीरे से वे जाकर के बोले, चाय पी लिया? पत्नी ने कुछ नहीं कहा। दोबारा उन्होंने फिर पूछा, चाय पी थी? तब तक पिता के खांसने की आवाज आई। उन्होंने तुरंत खटका दबाकर बत्ती जलाई। पत्नी की नायलॉन की गुलाबी साड़ी का प्लास्टिक जरी का चमकीला काम बिजली के उजाला में फक से जगमगा गया था। उजाला होते ही पत्नी की चूड़ियों की आवाज हुई थी। दीवार की तरफ धीरे से घूम गई थी। लाख और कांच की ढेर सी चूड़ियां पहनी थी। अलता वाले पैर को उजाला होते ही साड़ी से छुपा लिया था। तभी पत्नी ने उसकी तरफ इसलिए देखा कि क्या वह भी उसकी तरफ देख रहा है। रघुवर प्रसाद की बात हो रही है। पत्नी देख रही थी। देखकर वह मुस्कुराया तो वह भी मुस्कुराई। मैं बात कर रहा हूँ दीवार में एक खिड़की रहती थी पुस्तक, विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। बड़ी शानदार पुस्तक है। हाल ही में इस पुस्तक को साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला है। मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ। ये पुस्तक है। आप इसमें देखेंगे हाथी है, इसके सामने एक साधु बैठे हैं, पीछे रघुवर प्रसाद बैठे हैं और इधर चांद है। दरअसल इस पुस्तक में एक मध्य वर्गीय के परिवार की कहानी को दिखाया गया है कि एक रघुवर प्रसाद जो है वो प्रोफेसर है, उसकी पत्नी का नाम है सोनसी। रघुवर प्रसाद एक किराए के छोटे से कमरे में रहते हैं। उस कमरे में एक खिड़की है। उस खिड़की के बाहर एक छोटी सी पगडंडी जाती है जिधर की नदी है, बगीचे हैं और वहीं पे रात में चांदनी रात में वो दोनों घूमते हैं। पुस्तक का जो भाषा है बेहद आसान है। थोड़ी कहीं कहीं कॉमेडी मिलेगी, हंसी मजाक मिलेगी आपको हल्का फुल्का। बाकी इस पुस्तक में दुखांत कुछ नहीं है। आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। इस पुस्तक को मैं जब पढ़ा था, मैं भागलपुर से दिल्ली की ओर आ रहा था तो मेरी ट्रेन लगभग 6 घंटे लेट थी। तो मैंने सोचा बैठ के रील देख लेते हैं, लेकिन मेरा वहां पे नेट चला नहीं। उसके बाद फिर मैंने भागलपुर रेलवे स्टेशन से बाहर एक भारत बुक डिपो है, वहीं मैंने गया। मैंने कहा भैया एक कोई अच्छी सी पुस्तक दे दो विनोद विनोद कुमार शुक्ल की। उन्होंने मुझे इस पुस्तक को रिकमेंड किया और जब मैंने पढ़ा तो मुझे बेहद अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा भैया एक और पुस्तक आप ले सकते हो। उन्होंने और भी पुस्तक मुझे सजेस्ट किया। यहाँ तक उन्होंने ये कहा कि आप मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी अंदर बना हुआ है, आप चाहे तो बैठ के पढ़ सकते हैं और भी किताबें आप देख सकते हैं। मैंने उन्हें आग्रहपूर्वक मना किया। मैंने कहा भैया मेरी भी ट्रेन है, मुझे निकलना होगा। तो वहीं से मैंने ये पुस्तक पढ़ा। जब ट्रेन में बैठ के मैं पढ़ रहा था तो मैं बीच-बीच में मुस्कुरा रहा था पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें है ही ऐसी बात है कुछ अच्छी। मेरे सामने एक 17 वर्ष का बालक बैठा हुआ था। वो कह रहा है, भैया क्या बात है, ऐसे क्या किताब में पढ़ ली है जो मुस्कुरा रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई जब पढ़ते हैं तो फिर मुझे तो आनंद आ रहा है इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? बाकी वो उत्सुक था तो मैंने थोड़े उसको अपना इसमें जो पढ़ा मैंने कुछ पंक्ति उनको सुनाया। तो इस तरह हमने इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया ट्रेन की जर्नी में, क्योंकि मेरी 24 घंटा की ट्रेन थी। पढ़ के